हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली दोस्तों, पलामू ज़िला से भी वैकेंसी आपका मनरेगा की तरफ से आ ही गया है ना। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पलामू ज़िला का मनरेगा की वैकेंसी कब तक आएगा। 24 ज़िला में से 23 ज़िला का सबका मनरेगा का वैकेंसी आ चुका है, सिवाय पलामू का। और अंत में देखिए, पलामू ज़िला से भी वैकेंसी निकल के आ गया, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा पोस्ट दिया हुआ है ना। देख सकते हैं, कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पलामू, महात्मा गांधी नरेगा कोषांग, विज्ञापन संख्या 1/2023। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 4729 दिनांक 4/6/2007, संकल्प ज्ञापांक 6440 दिनांक 17/7/2012, नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य संशोधन नियमावली 2012 एवं ज्ञापन 848 दिनांक 21/3/2017 के आलोक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के 3 पद तकनीकी सहायक, आप यहाँ देख सकते हैं 3 पद है, तकनीकी सहायक है, सहायक अभियंता के समकक्ष के 3 पद, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष के 2 पद, लेखा सहायक के 2 पद, कंप्यूटर सहायक के 7 पद एवं ग्राम रोजगार सेवक के 18 रिक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पद का नाम दिया हुआ है। अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब BC1, पिछड़ा वर्ग BC2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और कुल पद यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पद का नाम है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, दूसरा पद है तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष, और तीसरा पद क्या है, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष, और चौथा पद है लेखा सहायक, पांचवा पद है कंप्यूटर सहायक, और लास्ट में आप लोगों का है ग्राम रोजगार सेवक, ठीक है। तो इसमें एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसको, ठीक है। फर्स्ट में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 है, ठीक है ना, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, तो इसमें कुल पद हो जाता है 3। सेकंड है तकनीकी सहायक, तो इसमें अनारक्षित के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 दिया है, पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 1 है, तो टोटल हो गया 3, ठीक है। और तीसरा में क्या है, तकनीकी सहायक, ठीक है, तो इसमें अनारक्षित के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, तो हो गया आपका कुल 2। और लेखा सहायक में देखिए, लेखा सहायक में आपका अनुसूचित जाति के लिए 1 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, तो कुल हो जाएगा 2। और कंप्यूटर सहायक में देखिए, अनारक्षित के लिए 3 है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं दिया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में दिया हुआ है 1 है, और पिछड़ा वर्ग में 1 है, तो इस तरीके से कुल हो गया 3 2 5 5 2 7, ठीक है, कुल पद हो गया 7। और लास्ट में ग्राम रोजगार सेवक, इसमें देखिए अनारक्षित के लिए 8 दिया हुआ है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 2 है, पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 1 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है 1। तो इस तरीके से कुल कितना हो जाएगा, 8 5 13 14 15 16 17 18, कुल हो गया 18। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए, उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट बढ़ सकती है। इसमें कहा गया है कि जो पोस्ट है ये थोड़ा बहुत आगे पीछे घट बढ़ सकता है, ठीक है ना, कम ज़्यादा हो सकता है। प्रखंड पदाधिकारी, और देखिए दूसरा नंबर में कह रहा है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तकनीकी सहायक में सहायक अभियंता के समकक्ष, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष, लेखा सहायक कंप्यूटर सहायक, ग्राम रोजगार सेवक पद हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो जो आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो ऑनलाइन आप लोग का हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑनलाइन हो रहा है। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर आप लोगों का शैक्षणिक योग्यता के बारे में कहा गया है कि क्या क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए। तो पद के अनुसार आप लोगों का योग्यता लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी अनिवार्य योग्यता क्या होगा, तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं 55% के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप भर सकते हैं, ठीक है ना।
सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55% से कम है, किसी का अगर 55% से कम है, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, परंतु वे स्नातकोत्तर, मतलब अगर आपने एमए किया है या एमएससी, ठीक है, एमए या एमएससी, अगर एमए या एमएससी किया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं अगर 55% से कम है, और अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप भी भर सकते हैं। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा। तो आप लोग भर सकते हैं अगर 55% से कम अगर है और आप लोग पीजी किए हैं तो, ठीक है। अतिरिक्त योग्यता क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, पीजीडीआरडी, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैं इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देखिए तकनीकी सहायक, ठीक है ना, इसके लिए क्या चाहिए? सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीए या बीटेक अनिवार्य योग्यता होगी। तो अगर आप बीए या बीटेक किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता भी दिया हुआ है। तकनीकी सहायक में भी यहाँ पर देखिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। तो इसमें आप लोग अगर डिप्लोमा किए हैं तो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अतिरिक्त योग्यता भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे लेखा सहायक में भी यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम, अगर आप बीकॉम ऑनर्स किए हैं या सामान्य बीकॉम किए हैं कम से कम 55% से, तो आप भर सकते हैं। और कंप्यूटर सहायक में क्या है? तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं। कैसे? देखिए, बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर सामान्य, बीसीए सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए उत्तीर्ण। तो इस तरीके से अगर आपका है तो आप भर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता भी देख लीजिएगा, ठीक है। और अंत में ग्राम रोजगार सेवक में देखिए अनिवार्य योग्यता क्या है? तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई, मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। मतलब अगर आप 12 पास हैं या 10+ आईटीआई, 10+ आईटीआई किए हैं, तो आप लोग को जो 10th पास जो किए हैं और आईटीआई किए हैं इसको 12th के समान माना जाएगा, ठीक है ना। 12th या फिर 10th+ आईटीआई दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और आयु सीमा अब बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए आयु सीमा यहाँ पर दिया हुआ है। उपयुक्त पदों के लिए आवेदकों की आयु सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 के अनुसार निम्नवत होगी। आयु सीमा की गणना दिनांक 1/1/2023 के आधार पर न्यूनतम 18 वर्ष की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब इस डेट को याद रखिएगा, 1/1/2023 तक आपका 18 साल कम से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों का अलग अलग, अगर आप कोटि के हैं तो यहाँ पर आपका सब चीज़ दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा आयु सीमा, ठीक है। और इधर आगे तो आवेदक भारत का नागरिक हो, ये सब तो नागरिक तो होगा ही, है ना। पलामू जिला से निकला है तो आप लोग पलामू जिला से भरेंगे, और भी झारखंड के 24 जिला में से किसी भी जिला से भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आवेदन कैसे करना है। आवेदक के द्वारा दिनांक 13/12/2023 से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस डेट को, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है। 13/12/2023 से दिनांक 2/1/2024 अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, वेबसाइट पर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा, केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, 5 बजे शाम तक 2 जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है शपथ पत्र प्रारूप नोटरी द्वारा निर्गत, मतलब आपको शपथ पत्र बना लेना है। शपथ पत्र क्या होता है? तो ये एफिडेविट होता है, ये आपका कचहरी से बन जाएगा, ठीक है ना।
और शपथ पत्र का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप एक ज़िला से, ठीक है ना, आप एक ज़िला के अलावे किसी दूसरा ज़िला में फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ रहेगा। आपको इस शपथ पत्र को बनाना होगा, ठीक है ना, इसको बना लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड जॉब से रिलेटेड ऐसे वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।